हेलो माय डियर स्टूडेंट, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको फ्यूचर टेंस में देयर का प्रयोग किस प्रकार से होता है उसके बारे में आपको बताएंगे और आपको इसके नियम भी बताएंगे कि ये कैसे बनता है और स्ट्रक्चर भी बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और नियमों को समझें और सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसके नियम। तो इसमें दिया गया, इसमें लिखा है यूज ऑफ देयर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में कैसे प्रयोग होता है और इसमें क्या है, इसकी पहचान है होगा, होगी, होंगे। इसके अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आएंगे। और इसमें क्या है, इसका प्रयोग हम उस समय करते हैं जब वाक्य में किसी वस्तु की स्थिति, अस्तित्व या उसकी मौजूदगी के बारे में या किसी व्यक्ति के अस्तित्व, स्थिति या मौजूदगी के बारे में बताया जाता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। या हम इसका प्रयोग उस समय करते हैं जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो, तो हम वहां पर देयर का प्रयोग एक डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है, इनक्लियर होता है। तो इसी प्रकार, इसीलिए हम इस वाक्य की शुरुआत, ऐसे वाक्य की शुरुआत जो है वो देयर से करते हैं। तो देखते हैं, इसकी पहचान है होगा, होगी, होंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। जो स्टूडेंट में लिखा है देयर प्लस विल बी और प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, यही इसका ऑब्जेक्ट होता है, प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, और इसमें दिया गया है प्लस फुल स्टॉप। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक राजा होगा, तो देयर से बनाएंगे देयर विल बी आ किंग। दूसरा देखते हैं, बर्तन में पानी होगा, क्योंकि तो देयर से शुरू करेंगे इन्हें भी। देयर विल बी वाटर इन द पोट। तीसरा सेंटेंस है कमरे में कुर्सी होगी। अगर हम इसे बनाएंगे, अगर ए चेयर विल बी अगर हम बना देंगे तो उसका कुछ सेंस नहीं सही से निकलेगा, क्योंकि चेयर जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और हमें सब्जेक्ट लाना है, तो देयर से शुरू करेंगे। तो देयर पहले लगाएंगे, विल बी अ चेयर और कमरे में की लगा देंगे इन देयर विल बी अ चेयर इन द रूम। और देखते हैं, गांव में एक कॉलेज होगा, तो देयर से शुरू करेंगे इसे भी। देयर विल बी, देयर से शुरू करने के बाद पहले हम इतना बनाएंगे और ये बाद में बनाते हैं। यहां से शुरू करेंगे, एक कॉलेज होगा, तो देयर विल बी एक अ कॉलेज इन द विलेज। और एक देखते हैं, आसमान में बादल होंगे, तो देयर से शुरू करेंगे। देयर विल बी क्लाउड्स, देयर विल बी क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स बादल, इन द स्काई। देयर विल बी क्लाउड्स इन द स्काई। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें, इसके नियमों को समझे, इसका स्ट्रक्चर समझे कि ये कैसे बनता है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो माय डियर स्टूडेंट, और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। इसके लिए पहले हम इसे इरेज करेंगे ताकि ताकि हमें कुछ स्पेस मिल जाए। तो पहले हम इन सेंटेंसेस को इरेज करेंगे और फिर और दूसरे देखेंगे। सेंटेंस देखते हैं अगला। जंगल में शेर होगा, जंगल में शेर होगा, इसे देखते हैं। तो देयर, सब में विल बी का ही प्रयोग करेंगे यहाँ पर। विल बी अ लाइन
इन द फॉरेस्ट। और देखते हैं एक एग्जाम्पल, नदी में साफ पानी होगा, इसे देखेंगे हम। तो देयर से बनाएंगे, देयर विल बी लगाने के बाद इतना पहले बनाएंगे, साफ पानी। देयर विल बी क्लियर वाटर। इन द रिवर। और देखते हैं दो एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपसे बनाना सीख सके। उसके गांव में एक अस्पताल होगा, इसे देखेंगे, अस्पताल। इसके अंत में होगा होगी आएंगे, तो अगला देखते हैं। तो देर से बनाएंगे इसे भी, देयर विल बी अ हॉस्पिटल देयर विल बी अ हॉस्पिटल इन हिज विलेज, उसके गांव में। माय डियर स्टूडेंट, एक और देखते हैं एग्जाम्पल, तालाब में मछलियां होंगी। तालाब में मछलियां होंगी, तो देखते हैं इसे, देयर विल बी। और डियर स्टूडेंट, फिशिस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब सभी मछलियों को एक करके देखा जाता है तो इसका जो प्लूरल होता है वो फिशी होता है, तो फिश लगाएंगे यहाँ पर। देयर विल बी फिश, फिशिस नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इन द पोंड। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमने फ्यूचर टेंस में जो देयर का प्रयोग होता है उसके अंतर्गत हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखा है, और आपको हमने नियम भी बताया, ये भी बताया इसका प्रयोग हम कब करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, स्ट्रक्चर बताया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेकर बैठा करें और इससे अपने साथ में लिखते जाए, ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। और आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक फॉर